हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज। जैसे जैसे हमारे 12th बोर्ड के एग्जाम्स पास आ रहे हैं वैसे ही हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करना और उसमें कन्वर्जन जैसी चीजों को याद रखना बड़ा टफ होता जा रहा है। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं बहुत सिंपल ट्रिक जिससे आप कुछ ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स कर सकते हो। और ये ऑर्गेनिक कन्वर्जन स्पेशली बेस्ड है एल्डिहाइड अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड पर, जिसपे ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों, ये 2 सिंपल ट्रिक्स आप लोग फॉलो करना। फर्स्ट ट्रिक होगी स्मॉलर टू हायर। हम स्मॉलर अल्कोहल, स्मॉलर एल्डिहाइड, स्मॉलर कार्बोक्सिलिक एसिड से हायर या लार्जर कंपाउंड बनाएंगे। और सेकंड ट्रिक होगी हायर टू स्मॉलर। तो बच्चों, ये ट्रिक्स आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी क्योंकि ये 2 ट्रिक्स आपके 6 to 7 क्वेश्चंस को कवर करेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। लेट्स बिगिन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको 2 ट्रिक्स बताने वाला हूं। ट्रिक नंबर 1 जिसमें हम स्मॉलर टू हायर कंपाउंड बनाएंगे, स्मॉलर टू हायर ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्मॉलर टू हायर अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। बस इस ट्रिक को एक बार समझ लो आप लोग, आपके लिए ऑर्गेनिक कन्वर्जन जैसी चीजें इजी हो जाएंगी। तो शुरुआत करता हूं मैं हमारे पहले कंपाउंड से, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड HCHO है। अगर हम उसका रिडक्शन कर दें तो रिडक्शन करने पर एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। और इस अल्कोहल का रिएक्शन अगर मैं HI से करा दूं तो ये अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा CH3I में। सिंपल है। और ये CH3I आयोडोमीथेन, क्योंकि मुझे स्मॉलर से हायर की तरफ जाना है, कार्बन बढ़ाना है, तो मैं इसका रिएक्शन कराता हूं KCN से, तो पोटेशियम और आयोडीन तो निकल जाएंगे, बन जाएगा CH3CN, दैट इज साइनाइड। और अगर साइनाइड का हम लोग रिडक्शन करा दें, अगर साइनाइड का रिडक्शन करा दें बाय यूजिंग LiAlH4, तो बच्चों कार्बन और नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे और ये बन जाएगा अमाइन, CH3 CH2 NH2। और अगर अमाइन का रिएक्शन हम लोग नाइट्रस एसिड से करा दें, HNO2। याद रखना, जब भी अमाइन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड से होगा तो पूरा का पूरा ये जो आपको NH2 नजर आ रहा है, ये पूरा NH2 हट जाएगा और उसकी जगह OH आ जाएगा। और ये कैसे होता है मैं आपको बता दूं। NH2 के 2 हाइड्रोजन विद दिस ऑक्सीजन बना देंगे H2O। NH2 का नाइट्रोजन विद दिस नाइट्रोजन बना देगा N2। मतलब पूरा NH2 निकल चुका और यहां पर बच रहा है OH, तो ये बन जाएगा CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल। हमारा पहला काम तो हो गया, हमने स्मॉलर अल्कोहल से हायर अल्कोहल बना दिया, मीथेनॉल से इथेनॉल बना लिया। आपकी टेक्स्ट बुक देखना, क्वेश्चन है। फाइनली ये इथेनॉल जो बन गया, इसका हम ऑक्सीडेशन अगर कर दें तो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करने पर बन जाएगा एल्डिहाइड। और अगर एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कर दें तो इससे बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दो, टॉलेंस रिएजेंट ले लो, फेलिंग सॉल्यूशन ले लो, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और बच्चों, मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूं यहां पर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहा हूं HCOOH, इसका मैं रिडक्शन करा रहा हूं जिससे बन रहा है अल्कोहल, एल्डिहाइड। अब बच्चों, यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन आएगा कैसे। ये तो मैंने टेबल बना दी, तो अब आप जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कन्वर्ट फॉर्मल्डिहाइड इनटू एसिटल्डिहाइड। तो ये आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है और ये आपके पास है एसिटल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड से स्टार्ट करो, पूरी सीरीज कंप्लीट करो और एसिटल्डिहाइड पे लाके रोक दो। इसको करने का एक सिंपल तरीका है, मैं इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से डिनोट कर देता हूं। जैसे ये A है, यहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर से डिनोट कर दिया। अब जैसा कि आप देख सकते हो, अगर क्वेश्चन आता है कन्वर्ट फॉर्मल्डिहाइड इनटू एसिटल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड B पर है, हम B से स्टार्ट करेंगे, B से जाएंगे C से D, E, F, G और H पे जाके रुक जाएंगे, हो गया काम। अगर क्वेश्चन आता है कन्वर्ट मीथेनॉल से इथेनॉल, मीथेनॉल इनटू इथेनॉल, तो बेटा हम लोग यहां पर C से स्टार्ट करेंगे और C से स्टार्ट करके इसको G पर एंड कर देंगे। तो आप यहां पर नोटिस कर सकते हो कि स्मॉलर एल्डिहाइड से हायर एल्डिहाइड बना लोगे, स्मॉलर अल्कोहल से हायर अल्कोहल बना लोगे, और स्मॉलर कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब फॉर्मिक एसिड से अगर आपको एसिटिक एसिड बनाना है तो A से स्टार्ट करो और I पर लाकर एंड कर दो। बच्चों, अगर इस टेबल की, इस ट्रिक की अगर आपने 2 to 3 टाइम प्रैक्टिस करी तो डेफिनेटली याद हो जाएगा। और इस पे क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूं। जो पॉसिबल क्वेश्चन है इस टेबल पर, वो 3 पॉसिबल क्वेश्चन है और तीनों मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया। अब आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, इनको सॉल्व करो और आप इस कन्वर्जन की ट्रिक में अपने आप को बिल्कुल बेस्ट बना लो, जिससे आप किसी भी स्मॉलर टू हायर कंपाउंड में आप रुको नहीं। चलिए, ये पहली ट्रिक कंप्लीट होती है। अब हम आते हैं सेकंड नंबर की ट्रिक पर।
ट्रिक नंबर 2, जहां पर हम लोग हायर टू स्मॉलर कंपाउंड को इंटर कन्वर्जन करेंगे, मतलब हायर टू स्मॉलर अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कन्वर्ट करेंगे। और ये ट्रिक भी आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि ये ट्रिक 3 नहीं बल्कि 4 क्वेश्चंस बनाएगी। तो चलिए देखते हैं कहां से इस ट्रिक को स्टार्ट करना है। मैं इस ट्रिक की शुरुआत कर रहा हूं इथेनॉल से। जैसा कि आप देख सकते हैं, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, और इसको C2H5OH भी लिख सकते हो। सबसे पहले जब आपको कार्बन कम करना हो तो ऑक्सीडेशन करते जाओ। जब तक ऑक्सीडेशन करो, जब तक कार्बोक्सिलिक एसिड ना मिल जाए। तो हम लोग इसका एक बार ऑक्सीडेशन करेंगे, बन जाएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे, बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड बना, इसको अमोनिया के साथ जब हीट करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में OH निकलेगा विद दिस हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया, तो बन जाएगा H2O और यहां बनेगा अमाइड CH3CONH2। बच्चों, आप लोगों ने हॉफमैन ब्रोम अमाइड का नाम जरूर सुना होगा। हॉफमैन ब्रोम अमाइड रिएक्शन कहता है कि जब भी किसी अमाइड का रिएक्शन आप Br2 और KOH के साथ कराते हो तो वो अमाइड कन्वर्ट हो जाता है एमाइन में। तो अमाइड को हमने डायरेक्ट कन्वर्ट कर लिया एमाइन में, तो ये हो गया हमारा अमाइड इंटू अमाइन। ये हॉफमैन ब्रोम अमाइड के थ्रू हुआ है। और अगर आपको डिटेल देखनी है ना इस रिएक्शन की, तो मेरे अमाइन नाम के चैप्टर में जाकर आप वीडियोस में देखो, वहां पे डिटेल में रिएक्शन बैलेंस करा हुआ है। एक बार अमाइन बन गया तो हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड से। नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो NH2 ग्रुप जो है वो हट जाएगा, उसकी जगह OH आ जाएगा। ओके, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहां पर मैंने क्या करा, यहां पर मैंने अमाइन बनाया और अमाइन का रिएक्शन जब नाइट्रस एसिड से करा तो अमाइन कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हर बार करने पर एल्डिहाइड मिलता है और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से मिलता है सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम रहते हैं। तो यहां पर मैंने एल्डिहाइड से बना दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मेरा सबसे पहला काम यह है कि मैं सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज कर देता हूं। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने सभी को एक पर्टिकुलर अल्फाबेटिकल लेटर से मैंने डिनोट करा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कन्वर्ट इथेनॉल इनटू मीथेनॉल, तो आप A से स्टार्ट कर कर F पर एंड कर दोगे और आपका कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगा। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कन्वर्ट इथेनॉल दैट इज एसिटल्डिहाइड इनटू मीथेनॉल दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, तो आप B से स्टार्ट करके G पर एंड कर दोगे और आपका काम कंप्लीट, सिंपल है। अगर एग्जामिनर बोलता है कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू फॉर्मिक एसिड, तो आप C से स्टार्ट करोगे और पूरी सीरीज को कंटिन्यू करके H पर एंड कर दोगे। 3 कन्वर्जन हो गए। आप कहोगे कि सर आप तो कह रहे थे कि 4 कन्वर्जन आएंगे, तो चौथा कन्वर्जन सिंगल स्टेप का है। कभी कभी एग्जामिनर बोलता है कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू एसिड अमाइड, तो आप C से स्टार्ट करके D पर एंड करना। दिस इज एसिटिक एसिड एंड दिस इज एसिड एमाइड। इस पे क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। तो बच्चों, फाइनली हमारा ये वाला कन्वर्जन होता है कंप्लीट और इस कन्वर्जन के क्वेश्चंस आपके सामने हैं। एसिटिक एसिड इनटू फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड इनटू एसिड अमाइड, आपको पता है कहां से कहां जाना है। इथेनॉल टू मीथेनॉल मतलब एसिटल्डिहाइड टू फॉर्मल्डिहाइड, और इथेनॉल इनटू मीथेनॉल मतलब इथाइल अल्कोहल इनटू मिथाइल अल्कोहल। तो अगर आप जरा सी भी इस टॉपिक पे अपनी पकड़ बहुत स्ट्रांग करना चाहते हो ना, तो आप ये गलती मत करना कि आप ये ट्रिक छोड़ दो। इन ट्रिक्स को फॉलो करो और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।